नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। राजधानी के बापू सभागार में आयोजित राज्यव्यापी दिव्यांग अधिकार सम्मेलन में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिव्यांगजनों के लिए कई अहम घोषणाएं की। जी हां, आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो दिव्यांगों के लिए 15 नई योजनाएं लागू की जाएगी। जी हां, जिनमें हर जिले में विशेष स्कूल, खेल मैदान, आरक्षण व्यवस्था और भत्ते में बढ़ोतरी जैसे कदम शामिल होंगे। जी, आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने दिव्यांग समुदाय के लिए समावेशी विकास का वादा करते हुए कहा कि वे उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको हम सुनाते हैं उनका बयान। हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और बेहद खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में आज महाजुटान हुआ है। बहुत लोग ठीक से चल नहीं पा रहे थे, फिर भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं। हर जगह से आप लोग जो तकलीफ झेल करके आए हैं, अपने अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ने आए हैं, जो हक आपका बनता है उसको आप लोग बुलंद आवाज करने आए हैं। इसके लिए हम सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। देखिए, दिव्यांगों को सहानुभूति नहीं चाहिए, सरोकार चाहिए। आपका उपकार नहीं, उनका अधिकार चाहिए। और उनका अधिकार है उन्हें उचित पेंशन और सुविधा देने का। 20 साल से आप लोगों ने एक सरकार देख लिया। 20 साल पुराना गाड़ी भी अगर चलाइएगा तो चलेगा नहीं, खटारा हो जाता। सरकार भी 15 साल से ज्यादा गाड़ी पुराना चलाने नहीं देती है, चाहे धुआं छोड़ने लगेगा, इंजन बैठ जाएगा, टायर पंचर हो जाता है। तो ये 20 साल पुराना सरकार अब खटारा सरकार नहीं चाहिए। जिन्होंने 20 साल तक नीतीश जी ने, मोदी जी ने कोई दिव्यांग को आज तक पूछे हैं, ध्यान दिए हैं, मिले हैं, आपसे बात किए हैं, आपसे संवाद किए हैं, आपका काम किए हैं, आपके लिए आवाज उठाए हैं? तो ऐसा सरकार चाहिए क्या? अब 20 साल तो हो गया। जो 20 साल नहीं कर पाया आप लोगों के लिए, वो आने वाला 5 साल में भी क्या करेगा? धोखा देगा, आपका वोट लेगा और अपना घूसखोरी करके अपना कमाने का काम करेगा। आज चले जाइए कहीं ब्लॉक थाना, बिना घूस दिए कोनो काम हो रहा है क्या? गरीबों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं नौकरी नहीं, कहीं पढ़ाई नहीं, कहीं दवाई नहीं। बताइए, आप लोगों को अस्पताल में दिव्यांगों के लिए आरक्षित बेड है? कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। कभी ये सरकार ने 20 साल तक मोदी जी नहीं सोचे, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी को आपका वोट चाहिए। काम नहीं करेंगे, खाली जुमला बोलेंगे, खाली बिहार ठगने आएंगे। लेकिन हम लोग लगातार, आप लोगों ने जब जब हमको याद किया, जब जब आपने हमको बुलाया, तब तब हम आप लोगों के बीच आए, आपके आवाज को बुलंद हमने किया। अगर तेजस्वी जो 400 पेंशन था, 400 पेंशन, हमको लगा कि पेंशन बढ़ाना चाहिए, तो हमने पहले घोषणा किया 1500 पेंशन का। लोगों में प्रचार हुआ कि तेजस्वी आएंगे तो 1500 रुपया पेंशन बढ़ जाएगा दिव्यांग लोगों का। वही नीतीश जी, विधवा पेंशन बढ़ जाएगा, आपका वृद्धा पेंशन बढ़ जाएगा। तो देखा देखी जो 20 साल में पेंशन नहीं बढ़ाए, तेजस्वी का देख करके समझे कि उनको लगा कि अब जाने वाले हैं, तेजस्वी आने वाला है, तो टेंशन में पेंशन 1100 रुपया घोषणा कर दी। टेंशन में ना पेंशन बढ़ाए हैं। अगर बढ़ाना होता तो 20 साल तक आपने क्यों नहीं बढ़ाया? हम बोले 1500, तो वो बोले 1100। कुछ होने वाला है?
तो देखिए, हम आपके सेवक हैं, जनता मालिक है। लालू जी ने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। गरीबों को जो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, लालू जी ने खटिया पे बैठाने का काम किया। लालू जी का नारा था, गाय भैंस चराने वालों, सुअर चराने वालों, मूस पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। गरीब के घर जाकर के बाल बच्चा को नहलाते थे, धुलाते थे। पटना में जिसको घर नहीं होता था, जो नाला पे लोग रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, लालू जी पक्का मकान बना करके दिए। आज कहीं कोई सुनवाई हो रहा है गरीब का? कोई नहीं सुन रहा है गरीब को, बल्कि गरीब को मार लाठी जब जाइए तो घर उजाड़ो, घर उजाड़ो, भगाओ भगाओ। यही सरकार आ गया है, जो भगाने वाली सरकार है। जो गरीबों को भगाने वाली जो सरकार है, इस बार सब बिहार के गरीब मिलकर के इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। तो भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाइएगा ना। तो देखिए, हम लोग कुछ बात कहेंगे, कुछ जो काम अगर तेजस्वी को एक बार अगर सेवा कर, तो 8 काम हम गिनाए हैं। 9वां काम, दिव्यांग भाइयों के लिए प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक विशेष विद्यालय हम बनवाने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं विशेष विद्यालय? स्कूलों में 10वां काम, स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि आपको स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप लोगों के अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि कोई तकलीफ ना हो। 11वां, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में कितना कठिनाई होता है, उसको हम सरल बनाने का काम करेंगे। आसानी से दिव्यांग लोगों का प्रमाण पत्र बन जाए, उसके लिए जो है पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे। 12वां काम, दिव्यांग जनों के उपचार, इलाज सुविधाजनक के लिए मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में बेड को आरक्षित किया जाएगा, उसमें आपका अधिकार होगा। 13वां, दिव्यांग जनों के लिए खेलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए अलग से स्टेडियम और कोच की व्यवस्था की जाएगी। पैरा ओलंपिक्स में कितने हमारे बिहार के साथी गोल्ड मेडल जीत के आए, सिल्वर मेडल जीत के आए, और जब गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, सिल्वर मेडल जीत के आएंगे, तो उनको नौकरी भी तेजस्वी देगा। 14वां, जो दृष्टि से बाधित हैं, उन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन, रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर इत्यादि जितना सहायक उपकरण होगा, निःशुल्क सरकार आप लोगों को दिलवाने का काम करेगी। और 15वां, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, बस स्टैंड इत्यादि दिव्यांगों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। कहीं आप लोगों को घूमने फिरने आने जाने में अभी कितना दिक्कत होता है, बताइए। ऊपर कितना मुश्किल से लोग गए होंगे, शौचालय जाने में दिक्कत होता है, बस में बैठने में दिक्कत होता है, बस स्टैंड में खड़ा होने में दिक्कत होता है कि नहीं होता? ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये 15 काम जो है हम आप लोगों के लिए करेंगे। जब मंत्रालय बनेगा तो उसका अलग से बजट बनेगा, जो केवल आप लोगों पर खर्च होगा। आप लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं को वो मंत्रालय, वो विभाग जो है लागू कराने का काम करेगा। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, और नवंबर में रिजल्ट आएगा। नवंबर में सरकार का काम, दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा, और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा, ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम, राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम, दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा, सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? और सातवां, आवास योजना में दिव्यांग भाइयों के लिए 5% आरक्षण सुनिश्चित हम लोग करवाने का काम करेंगे। मिलना चाहिए ना आवास, तो आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग लोग के लिए? तो 5% आरक्षण हम लोग जो है कराएंगे ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और दिव्यांग, आठवां, हमने 1500 रुपया कहा है, 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यानी 5 साल में आप समझिए 5 साल में 2500 रुपया हो जाएगा। होना चाहिए ना? अरे ये तो खाली आपका है, और सब योजना का भी लाभ तो मिलेगा आप लोगों को। माई बहन मान योजना भी मिलेगा हर महिला को, गरीब महिला को, हमारी बहन माताओं को हर महीने 2500 रुपया वो अलग से होना चाहिए ना। तो सोचिए पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यही जो सरकार है भले 1-2 महीना दे दे, चुनाव के बाद ठेंगा दिखाने वाली है।